हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दी मल्टी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो मोनोसाइट्स होते हैं उनके क्या कारण होते हैं जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जब मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है तो उस टर्म और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो जब मोनोसाइट्स का लेवल उसके नॉर्मल रेंज यानी 2% से लेकर 8% से ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन को कहा जाता है मोनोसाइटोसिस। तो यही होता है मोनोसाइटोसिस, जिसका मतलब होता है कि जो ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होते हैं उसका लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, उसी को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो दोस्तों, हाई मोनोसाइट का लेवल वहाँ पर हाई होता है जब वहाँ पे कोई ब्लड डिसऑर्डर हो, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे जो मोनोसाइट होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। आइए अब हम जानते हैं कुछ मोनोसाइटोसिस के वो कारण जिसकी वजह से मोनोसाइट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो कुछ कारण हैं, आइए देखते हैं। तो मोनोसाइटोसिस का पहला कारण है कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, जैसे कि किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोविड-19 का इन्फेक्शन, या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तीनों प्रकार के जो इन्फेक्शन हैं ये कारण हो सकते हैं मोनोसाइटोसिस के। या फिर इसका दूसरा कॉज हो सकता है जैसे किसी प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर, जैसे कि सिकल सेल डिसीज़ या फिर हीमोलिटिक एनीमिया भी मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ा देता है और उसको मोनोसाइटोसिस कर देता है। या फिर इसका तीसरा कारण हो सकता है ऑटो इम्यून या फिर इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, सार्कोइडोसिस, या फिर ल्यूपस की वजह से भी मोनोसाइट्स का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है और कॉज करता है मोनोसाइटोसिस। या फिर इसका चौथा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से स्ट्रेस लेना, या फिर इंटेंस एक्सरसाइज करना जिसकी वजह से मोनोसाइट का लेवल हाई हो जाए और इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाए। तो ये कॉज कर देगा मोनोसाइटोसिस, जिसकी वजह से मोनोसाइट का लेवल हाई हो जाएगा। या फिर इसका पांचवा कारण हो सकता है किसी प्रकार की मेडिकेशन से रिएक्शन हो जाना, जैसे कि स्टेरॉइड का यूज़ करना, और वो उसकी वजह से कोई रिएक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो भी मोनोसाइट्स का लेवल इंक्रीज़ कर देता है हमारे शरीर के अंदर। या फिर इसका छठा कारण हो सकता है किसी वुमेन को प्रेगनेंसी हो, तो उसमें भी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मोनोसाइट्स का जो लेवल रहता है वो हाई हो जाता है और कॉज करता है मोनोसाइटोसिस को। या फिर इसका सातवां कारण हो सकता है स्प्लीनेक्टोमी, यानी कि स्प्लीन का रिमूवल करना, यानी स्प्लीन का निकाल दिया जाना किसी सर्जरी की वजह से, तो वो कॉज करता है मोनोसाइटोसिस को। या फिर इसका आठवां कारण हो सकता है कुछ केसेस में कुछ प्रकार के कैंसर्स, जैसे कि ल्यूकीमियाज जो ब्लड कैंसर होते हैं, या फिर लिम्फोमास जो कॉज करते हैं हाई मोनोसाइट्स को हमारे ब्लड के अंदर और बना देंगे उसको मोनोसाइटोसिस कॉज करने लगेंगे, जिसकी वजह से मोनोसाइट्स का लेवल हाई हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। तो ये थे वो कारण जिसकी वजह से मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस खाली इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।